वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैफरे की इजलास में शिरकत के लिए अज़रबैजान के शहर लाचीन पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात, भारत की तौसी पसंदाना पॉलिसी से आगाह किया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार है। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी के मसले, इंसदादी दहशतगर्दी पर भी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क, खित्ते में अमन और सलामती चाहता है। दोबारा जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हामी है। भारतीय झूठा बयानिया बेनकाब करने का मिशन, बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी सिफारती मिशन 2 जून को अमरीका रवाना होगा। वफ़द की अमरीका में अहम मुलाकातें शेड्यूल। अमरीकी हुकाम को भारतीय झूठे बयानिए और कश्मीर में जारी बर्बरियत से आगाह करेगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात है। सलामती काउंसिल के अरकान को भी भारतीय जारियत से आगाह किया जाएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल, कहा एटमी रियासत के सरबराह का नफरत अंगेज बयानिया परेशान कुन है। आलमी बरादरी को बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकतदार है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की गुजरात में तकरीर करते हुए फिर गीदड़ भभकियां, मोदी की पाकिस्तानियों को गोली मारने की धमकी, दुनिया की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश। ऑपरेशन मार के हक में जिल्लत में शिकस्त को भी अपनी कामयाबी करार दे दिया। जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा असूल अपनाया जाए, आइन खामोश है। जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पर आ गए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के, ये अभी तय होना है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर हो चुके थे, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही मिजाज थे। आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों के मिनट्स तलब कर लिए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। जजेस तबादला के खिलाफ मेरिट पर दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा समाअत 29 मई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मुनीर मलिक जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत, वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि बेंच के अक्सरियती जजेस ने असल केस नहीं सुना। 13 में से 11 जजेस ने कहा नशिस्तें पीटीआई की बनती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा नजर-ए-सानी सिर्फ अक़लियती फैसले के खिलाफ दायर की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफ़सार किया, इंतखाबी निशान न देना इलेक्शन कमीशन का फैसला था या सुप्रीम कोर्ट का। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, इंतखाबी निशान न देना इलेक्शन कमीशन का फैसला था। जस्टिस मंदोखेल ने कहा सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुकदमा था। वकील फैसल सिद्दीकी ने आगाह किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त दायर की। दरखास्त में यह भी कहा गया मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं या पीटीआई के? फैसल सिद्दीकी ने बताया, मैं पीटीआई का वकील नहीं हूं। अदालत ने समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। नजर आना चाहिए। खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में है, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बानी पीटीआई ने इंसाफ के लिए जदोजहद की, आज वो खुद जेल में है। मुकदमात बेबुनियाद हैं। बानी को इतने अरसे बाद भी जमानत नहीं मिली।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। वज़ीर केपी अलीमीन गंडापुर का कहना है कि बानी के खिलाफ मुकदमा झूठे हैं। हुकूमत ने कानून को घर की लौंडी बना रखा है। ये पाकिस्तान के आइन और कानून से खिलवाड़ है। अदलिया इंसाफ करे और जल्द फैसले करे। अलीमा खान कहती हैं कि बानी पीटीआई रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के लिए खड़े हैं। आप हमारे साथ बैठकर बात करें। बानी ने कहा, चाहे सारी जिंदगी जेल में रखें लेकिन जुल्म के सामने नहीं झुकूंगा। वो कह चुके कल हमें, ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें, हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के शहर मशहद आमद। गवर्नर खुरासान गुलाम हुसैन मुजफ्फरी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की हजरत इमाम रजा के रोज़े पर हाजिरी और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन की सहूलियात के लिए मिल बैठकर मजीद इक़दाम करेंगे। जंग में टेक्नोलॉजी से कामयाबी मिली। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की। दुश्मन के खिलाफ कामयाबी में मुकामी टेक्नोलॉजी का भी किरदार था। वज़ीर आला सिंध ने फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहा, तालीम के शोबे की अहमियत से वाकिफ हैं, हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दलेराना अंदाज में अफवाज की क़यादत की। भारत ने निहत्ते शहरी और मसाजिद को निशाना बनाया। मोदी नस्ली इम्तियाज का शिकार है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन सिफारतकारी की। दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। अक़वाम आलम ये कहने पर मजबूर है कि पाकिस्तान हक पर है। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी की गनाउनी चालें बेनकाब कर दी। कहा, पहलगाम ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। मोदी सरकार और मीडिया के झूठ पर भारतीय तज्जियाकारों की खुलकर तनकीद। करण थापर ने तज्जियाकार अजय साहनी का इंटरव्यू जारी कर दिया। भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश। अजय साहनी ने कहा, भारतीय मीडिया पर आवाम को गुमराह करने वाली रिपोर्ट्स चलाई गई। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर बैक वक्त मुनाकिद होंगे। सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास भी आज होगा। चांद नजर आने पर वकूफ़े अरफा 5 जून को होगा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने मॉडल कैटल मार्केट में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। मार्केट में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड बनाए गए। जानवरों के शेड में पंखे भी लगाए गए। ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत। कोयटा की मंडियों में पहाड़ी बकरों की धूम। मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का शिकवा। आज से 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, गुजरांवाला, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान में गर्दो गुबार के तूफान आ सकते हैं। तेज हवाओं और गर्द आलूद तूफान से इमारतों, गाड़ियों और बिजली लाइनों को नुकसान का खदशा। NDMA का तूफान का अलर्ट जारी।
पंजाब हुकूमत का यौम तकबीर पर स्कूल्स खुले रखने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम जिला एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला इरसाल कर दिया। स्कूल असम्बली में स्पेशल प्रोग्राम्स, मिली नगमे, पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। यौम तकबीर की अहमियत पर तकरीरी मुकाबले, आर्ट्स और मिली नगमों के मुकाबले होंगे। पंजाब हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार, मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक जैम की पेशगी निशानदही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर उसूली इत्तफाक। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए पेश करदा अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। अमरीकी तजवीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी और 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल। तजवीज़ के तहत 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। पहले मरहले में 5 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। दूसरे मरहले में मजीद 5 इसराइली यरगमालियों को 2 माह बाद छोड़ा जाएगा। इजरायली फोर्सेस ने गाजा में जंगी जुराइम की इंतहा कर दी। सेहूनी हमलों में मजीद 81 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 54,000 तक जा पहुंची। गाजा सरहद पर इमदादी सामान की बंदिश, हजारों फ़लस्तीनी खुराक की किल्लत का शिकार। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईरान से निमटने के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर बरहम, कहा ईरानियों के साथ सिफारती हल चाहता हूँ। उम्मीद है एक अच्छे मुआहदे तक पहुँच जाएंगे जो सबके मफाद में होगा।